नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हमारे साथ सुधीर जी है। वैसे क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर को हम पहचानते हैं, डॉन ब्रैडमैन को पहचानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट के अंदर सुनील गावस्कर जी को हम पहचानते हैं। ये क्रिकेट के मैदान के अंदर अपने करिश्मा को दिखाने वाले हैं। मगर सुधीर जी ऐसे है कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे जो क्रिकेट के कंसिडरिंग गॉड माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, उनके जो हेल्प से, उनके सपोर्ट से पूरे क्रिकेट को प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। तो आइए सुधीर जी से हम क्रिकेट की कुछ ऐसी अंतरंग बातें जानने का प्रयास करें। सुधीर जी, आप स्वयं ही अपना परिचय दर्शक मित्रों को बताइए। नमस्कार, मैं हूं सुधीर कुमार गौतम, सचिन तेंदुलकर सर के फैन। और मेरी पहचान तो सचिन सर से ही है, लेकिन जब मेरी स्टार्टिंग थी तो मैं काफ़ी स्ट्रगल की साइकिल से। 2002 में जमशेदपुर जाना, लेकिन वहाँ मिलना पॉसिबल नहीं हुई कि सचिन सर इंजर्ड हुए। फिर 2003 हम मुंबई गए वर्ल्ड कप के बाद। तो पहली मुलाकात सचिन सर से 28 अक्टूबर 2003 को ट्रेडन होटल में हुई। फिर उन्होंने घर पे इनवाइट किए। बस उसी दिन से मुझे हर मैच को पास मिलती है। आज हमारे 756 मैच हो गए, टेस्ट, वनडे और T20 मिलाकर। तो आज हम सचिन सर को अपना आइडियल गुरु मानते हैं, और उन्हीं की वजह से मैं साइकिल से ही पहले पाकिस्तान भी 2006 में गए, 3 बार बांग्लादेश साइकिल से गए। लेकिन साइकिल टूर तो सचिन सर के रिटायरमेंट के बाद छूट गई। आज सचिन सर की कृपा से ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 2015 वर्ल्ड कप में गए। उन्हीं की कृपा से मैं 3 बार लंदन गए, चैंपियंस ट्रॉफी। अब कोई भी नॉर्मल भी मैच होती है तो सचिन सर को हम बोलते हैं, और हम सचिन सर की बदौलत ही हम टीम इंडिया को चेयर कर पाते हैं। तो सुधीर जी, जो सचिन तेंदुलकर जी के अंदर जो क्वालिटीज है, जो आपको सबसे अच्छी बात लगी, उनके बारे में भी बताइए। वैसे वो क्रिकेट के क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छी ऊंचाई के ऊपर है वो, मगर व्यक्तित्व, जीवन के अंदर भी जो उनकी गहराइयाँ है, उनके मूल्य है, उसके बारे में भी अच्छी बात दर्शक मित्रों को बताइए। भगवान के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? जिस प्रकार भगवान राम मानते हैं, उस प्रकार हम सचिन सर को राम मानते हैं। हम हनुमान बनकर घूम रहे हैं, क्योंकि ना ही स्वार्थ ना कोई भाव। आज हमें 20 साल हो गए, 21 साल हो गए क्रिकेट क्षेत्र में, तो सचिन सर से पहचान हुई, और उनकी बदौलत हम टीम इंडिया को चेयर कर पाते हैं। तो हम भगवान के बारे में क्या विश्लेषण दे सकते हैं? वो जैसे इंसान तो हम समझते हैं भारत रत्न इंसान है। सब क्रिकेटर तो बहुत मिले, लेकिन भारत रत्न इंसान सचिन सर है। उसके जैसे स्वभाव हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे आप साइकिल लेकर जाते हैं, पाकिस्तान गए, दूसरे देश में भी साइकिल लेकर पहले गए। जो क्रिकेट के आपका एक जज्बा है, क्रिकेट का जुस्सा है, तो इसमें ऐसे अनुभव हुए कि क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी तो आपको सभी तरह से हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मगर और दूसरे का भी जो सपोर्ट मिलता है, इनके बारे में भी कुछ बताइए दर्शक मित्रों। आज तो सचिन सर के रिटायरमेंट के 8 साल पूरे हो गए, तो आज भी जो क्रिकेटर हैं, अब तो हम आज के डेट में देख रहे हैं कि सिर्फ दिनेश कार्तिक जी पुराने क्रिकेटर में से एक भुवनेश्वर कुमार हैं, मतलब बाद बाकी जितने भी है सब IPL से उभरते हुए सितारे। तो मुझे खुशी होती है कि उभरते हुए सितारे भी एक दिन देश के लिए खेलें। आज जो टीम इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट खेलने वाली है, तो कुछ टीम जो सीनियर टीम है वो आज रवाना हो गई है, लेकिन ये सीरीज खत्म होते हुए कुछ प्लेयर इसमें से भी टीम इंडिया की टेस्ट मैच में जाएंगे। तो हमें बेहद खुशी होती है कि आज जो IPL से उभरते हुए सितारा है वो देश के लिए खेले। बस हम तो यही चाहेंगे कि इस प्रकार चलता रहे, और हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। जब देश जीतता है, सिक्सर लगती है या तो विकेट गिरती है दूसरे देश के सामने वाले, तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं वो 3 मीटर के झंडे लहराते हुए शंखनाद करते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है कि जब अपनी चौके छक्के लगती है तो मतलब झंडा लहराते हुए मैं शंखनाद करूं। ये मेरी शुरू से ये परंपरा रही है। जब विपक्षी टीम के विकेट गिरती है तो अनलिमिटेड शंख बजती रहती है, और तिरंगा झंडा लहराकर टीम इंडिया को अभिनंदन करते हैं और जोश बढ़ाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो जीतने वाले और हाथ में से वो जीत हमारे मुंह में से जैसे निवाला निकल जाता है, उसी तरह जीत निकल जाती है, तब किस तरह की आपको संवेदनाएं होती है? इसके मुझे जो अभी फिलहाल दुबई में आलोचना किए गए बहुत सारे अभद्र कमेंट और छेड़खानी किए गए, पाकिस्तान से जो अभी हम लोग 24 को हारे, 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप दुबई, तो काफ़ी मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उसी समय एक समय और मुझे याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में जो ओवल ग्राउंड में फाइनल मैच थी, उसमें भी जब पाकिस्तान इंडिया से जीती तो उसमें भी अभद्रता का हद पाकिस्तानियों ने तोड़ा। इसलिए मुझे बहुत दुख होती है
क्रिकेट को क्रिकेट की भावनाओं से देखें, युद्ध की भावनाओं से। सभी दर्शकों से मेरा यही अपील रहेगी कि इंडिया पाकिस्तान मैच को जो युद्ध की भावनाओं से देखते हैं वो ना हो, क्रिकेट को क्रिकेट की भावनाओं से देखें, युद्ध की भावनाओं से। तो वैसे आप जो ये जिस तरह से क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, चाहते हैं, आपकी क्रिकेट के अंदर रुचि है, तो ये जो युवा जो अभी समर्पित है खेल जगत के अंदर, तो इनको क्या मैसेज दे कि आपका जो विचार है वो? नहीं, अभी तो ये देख रहे हैं कि भारत में अब 29 राज्य हो गए। 29 राज्य में हर राज्य को क्रिकेट की दर्जा मिली हुई है। अगर एक राज्य से 15 प्लेयर संभावित खिलाड़ियों से निकलते हैं तो कितने प्लेयर हो गए। लेकिन यंगस्टर क्रिकेटर और बेस्ट परफॉर्म के लिए आईपीएल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब यही देखना है कि आईपीएल में एंट्री कर देश के लिए खेल सकते हैं। अगर आईपीएल में सिलेक्शन होती है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आज कोई नहीं रोक सकता। आज जो हमारे अभी टीम इंडिया जो खेल रही है साउथ अफ्रीका टूर जो 5 T20, इसमें हम ना समझ रहे हैं कि सब आईपीएल से बेस्ट परफॉर्मेंस कर आज देश के लिए खेल रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि आईपीएल नए क्रिकेटर लोगों के लिए बेहतर रूपरेखा है और मतलब देश के खेलने के लिए जज्बा रखते हैं। आप स्वयं भी स्कूल काल में या तो कॉलेज काल के अंदर क्रिकेट खेलते थे, मगर इतनी अच्छी आपको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, फिर भी एक नए तरीके से क्रिकेट के साथ आप जुड़ गए, तो ये भी बात दर्शक मित्रों को बताइए। मैं भी इंटर कॉलेज क्रिकेट मुजफ्फरपुर के लिए खेला, एलएसकल के लिए, लेकिन हम लोगों को क्या है कि बिहार को उस समय बीसीसीआई की मान्यता नहीं थी और हम लोग कॉलेज स्तर से ही मन चेंज हो गए, क्योंकि आगे जब बढ़ने नहीं दिए पॉलिटिक्स के कारण तो हम पीछे हटे। लेकिन हमारे जो पीछे हटने का जरिया एक ही था, सचिन सर से मिलना। जब सचिन सर से मिल लिए साइकिल से जाकर, तो बस एक ही मेरी निश्चय हो गई कि मैं भगवान राम सचिन उस सर को बनाता हूँ तो मैं हनुमान बनकर आजीवन टीम इंडिया का झंडा उठाएंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये इस तरह से जो पूरा भारत का तिरंगा राष्ट्र ध्वज अपने सिर के ऊपर, या तो इस प्रकार के पेंटिंग, टैटूज वगैरह, ये इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, इसकी प्रेरणा, इसके बारे में? देखिए, एक महान हस्ती से मिलने के लिए जब हम सन 2002 में साइकिल से जमशेदपुर गए तो स्टूडेंट लाइफ थी, लेकिन सचिन सर से मिलने के लिए कुछ न कुछ तो पागलपन करना ही पड़ता है। तो हमने क्यों ना तिरंगा पेंट करके तेंदुलकर 10 लिख कर जाओ, थोड़ा यूनिक लगे, तो इस प्रकार करके गए। उन्हें बहुत पसंद आई। ये जो हमारे सर पे मानचित्र भारत का है, ये उन्हें बहुत अच्छे लगे। तो उनके साथ ही जब पहली मुलाकात हुई तो बोले सुधीर टोपी हटाओ, फिर फ़ोटो खींचे। तो बस सचिन सर को ये भारत का नक्शा अच्छे लगे। मैंने पूरी लाइफ मैं इसको आइडियल बनाया और आज मैच होती है फिर भी कलर है, मैच नहीं होती है घर पे होते हैं फिर भी ये तिरंगा में कलर रंग कर, हमेशा ये मेरी एक पहचान बनी। तो जिस तरह से मैच के लिए तो आपको सपोर्ट मिल रहा है सचिन जी का, मगर सचिन जी को एक परिवार के सदस्य की तरह आपको जो मिलने का अवसर मिलता है, इनके बारे में भी अच्छी बातें बताइए। जी, भगवान है। आज जो भी हम इंडिया से बाहर टूर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जो भी मतलब इंडिया से बाहर की टूर होती है, सचिन सर की मदद से हम टीम इंडिया को परचम लहराते हैं और लहराते रहेंगे। तो अभी जो इस तरह से आपने जो प्रमोट किया, तो ऐसे बहुत से क्षेत्र है जो रमत गमत के, जहाँ पर ऐसा आपकी तरह से कोई जो अच्छी तरह से प्रमोट करने के लिए या तो उत्साह बढ़ाने के लिए, तो ऐसा होना चाहिए, किस तरह से कर सकते हैं कि दूसरी गेम के अंदर भी इस तरह से हो, ऐसे कोई आपका सुझाव है तो दीजिए। नहीं, ऐसा सुझाव तो अभी हमने सचिन सर अगर फुटबॉल को शेयर करते हैं, उनकी टीम होती है, तो मैं फुटबॉल में भी तिरंगा लड़ाकर टीम को प्रमोट करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। फिर वो बैडमिंटन की टीम सचिन सर की बनी, उसमें भी हम हौसला बढ़ाने का काम किए। तो सचिन सर की जो भी टीम बनती है, एक खेल की भावनाओं से और सचिन सर की प्रेम में मुझे दूसरे खेल को भी बढ़ावा देने का मौका मिलता है। जब सचिन सर जो टीम को सपोर्ट करते हैं, हम बेखौफ उसी रूप में तिरंगा पेंट कर टीम को बढ़ावा देते हैं। तो जिस तरह से आप हर गांव जाते हैं जहाँ जहाँ ये मैच खेली जाती है, तो वहाँ पर भी ऐसे आपकी तरह गेम को सपोर्ट करने वाले, प्रमोट करने वाले मिल जाते हैं, दूसरे देश में भी मिलते हैं, तो उनके बारे में भी, उनका प्रेम, उनकी आत्मीयता, उनकी मित्रता, इनके बारे में भी कुछ बताइए। जब हम पाकिस्तान साइकिल से सन 2006 में गए तो वहाँ चाचा अब्दुल जलील से मुलाकात हुई, जो पाकिस्तान का फेमस प्रशंसक है। तो उनसे मुलाकात होने के बाद भी हम साइकिल जर्नी स्टार्ट करते। आज वो मेरे अच्छे मित्र हैं और हमारे श्रीलंका के गैन सेना नायक के जो एक पारसी अंकल है, जो आज उनकी 84 साल हो गए, आज भी वो अपने झंडे लेकर
ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और हमारे मित्र ज्ञान सेना नायक है, जब भी हम श्रीलंका जाते हैं तो लुक आफ्टर वो करते हैं। तो ऐसे में ही बांग्लादेश के एक शोएब अली है टाइगर, जब इंडिया आता है तो मैं लुक आफ्टर करता हूँ, जब मैं उधर जाता हूँ बांग्लादेश तो वो लुक आफ्टर करते हैं। तो ऐसे फैंस में मुझे घुल मिल गए। जैसे इंग्लैंड जाते तो बारहवीं आर्मी के लोग भी मिलते हैं, लेकिन मैं अपने मित्र लोगों के साथ ही रहना पसंद करता हूँ। तो इस प्रकार जो भी देश जाते हैं वहाँ की फैंस ग्रुप मिलते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है और कोऑपरेट करते हैं। तो जिस तरह से आपको वहाँ पर पाकिस्तान गए और चाचा जी से मिले, मगर जो आपने कहा कि आपके साथ जो बहुत बड़ा उनके पाकिस्तान के प्रशंसक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार आपके साथ करते हैं, तो इस तरह की कोई भाईचारा की भावना की बात आप करते हैं कि या तो ऐसे कहीं ऐसा नहीं हुआ? सर मैं सीधी कहना चाहूँगा, 5 उंगली बराबर नहीं होते, 5 फिंगर नॉट इक्वल, तो 5 उंगली बराबर नहीं होती। इस प्रकार हम सभी से कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन कैसे किस भावनाओं से हमारे साथ पेश है। तो इस प्रकार फैंस तो अलग अलग होते हैं, सभी एक प्रकार के होते हैं, कोई दुर्व्यवहार करते हैं, कोई सपोर्ट करते हैं, तो सब अलग अलग प्रकार के फैंस मिलते हैं। खास तौर से आप इतने अच्छी तरह से जो पिछले 15 साल पहले जब सचिन जी खेलने शुरू किया उसी समय से लेकर आज तक आपके अंदर भी ग्रेजुअली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत देश विदेश के प्रवास आपने किए। तो आने वाले दिनों के अंदर का आपका ड्रीम क्या है उसके बारे में? अभी आपने बताया कि 15 सालों से क्रिकेट, सचिन सर 15 सालों से नहीं 24 साल एक दिन क्रिकेट खेले। मैं बताऊं कि 15 नवंबर 1989 को उन्होंने कराची में डेब्यू किए थे टेस्ट मैच के दौरान। उन्होंने 16 नवंबर 2013 को छोड़े, यानी 24 साल एक दिन क्रिकेट क्षेत्र में रहे। आज तक किसी अंपायर बहुत सारे गलत डिसीजन दिए गए स्टीव बकनर के द्वारा, बहुत गलत डिसीजन के शिकार हुए, जबकि वो नॉट आउट हुए फिर भी अंपायर डिसीजन देखकर वो वापस पवेलियन चले जाते थे। तो मुझे ये दुख होता था कि आउट ना होने के बावजूद भी मतलब अंपायर से बकझक कुछ न करना, इसलिए तो आज सचिन सर को जेंटलमैन विथ भारत रत्न दिए गए। तो मुझे बेहद खुशी होती है कि वैसे इंसान के हम फैन हैं, तो मुझे भी बहुत गर्व फील महसूस होती है। सही बात है कि उसके जीवन कार्यकाल के अंदर भी जो क्रिकेट वो बहुत ही अच्छा वो खेल रहे थे, उसी टाइम कोच के द्वारा भी उसके ऊपर टॉर्चरिंग हुआ, बाहर के विदेशी कोच आए, अंपायर के द्वारा भी, और जो स्यूडो पत्रकार होते हैं उनके द्वारा भी सचिन जी का मॉरल तोड़ने का प्रयास बहुत किया गया। फिर भी सचिन अपनी धीरज से, अपनी पैशन से, अपने कामयाबी के शिखर के ऊपर वो डगे रहे, वहाँ पर टिके रहे। तो और जो अंतरंग बातें, अच्छी बातें हैं जो दर्शक मित्रों को हम बताए, वो भी आपको कुछ अच्छा जो लगा है? सचिन सर भले ही सच्चाई पे टिके रहे। जब अभी आपने बॉल टैपरिंग की फिलहाल साउथ अफ्रीका में बात चली तो सचिन सर पे आरोप लगाए, फिर बीसीसीआई ने ट्वीट की कि ऐसा संभव ही नहीं है, तो प्लेयर्स लोग खेलने से मना किए कि किसी पे इल्ज़ाम लग सकता है, और सचिन सर पे लगा तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर बाद में वो अंपायर पे टिप्पणी की गई और सचिन सर को निर्दोष साबित किए गए और फिर उन्होंने पुनः मैच खेला। तो मुझे बेहद खुशी हुई उस दिन, क्योंकि काफ़ी मतलब ऐसा कभी नहीं है कि सचिन सर वैसे इंसान है जो बॉल टैपरिंग कभी भी आरोप गलत हो, तो इसका खंडन कर बीसीसीआई ने निर्दोष साबित किया और सचिन सर मैच को खेला। सही है कि जो क्रिकेट के जो कौशल्य है इसके अंदर तो वो माहिर है ही, मास्टर है, गॉड है, मगर जो व्यक्तित्व है उनका वो भी देवतुल्य ही हम मानते हैं। वैसे इतनी अच्छी क्वालिटीज इसके अंदर है, स्पोर्ट्समैन के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज एक साथ मिले, ऐसा इंसान बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। और मैं बताऊं कि मैं शंख जो लेके जाता हूं, हाँ, वो भी मेरे शंखनाद कर सकता हूं। हाँ, जरूर करिए। और यही वो शंख है जो हम हर स्टेडियम में टीम इंडिया के हर चौके छक्के पे बजाते हैं और 3 मीटर का झंडा लहराकर टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। तो सुधीर जी, वैसे आपके साथ तो बहुत अच्छी बातें, अंतरंग बातें, जो जीवन को आपने जिस तरह से बनाया, सजाया और क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए क्रिकेट का जो आपका दीवानापन है वो आप अच्छी तरह से यहाँ पर दर्शक मित्रों को बताया, तो हमें भी बहुत आनंद हुआ। और कोई बात ऐसी है यदि आपको बतानी है तो बहुत ही अच्छा। सो चलिए सर, भारत माता की जय। जय।